हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में जो है हम रेलगाड़ी के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। रेलगाड़ी जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। वो आप ध्यान से देखते रहिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, रेलगाड़ी की एक वीडियो भी और मैंने बना दी है। वो तो नॉर्मली क्वेश्चन की बनाई, जिससे आप समझ सकते हो कि हमें किस प्रकार से क्या करना होता है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या रहने वाला है, तो समझते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो इसमें जो दो तीन महत्वपूर्ण बातें वो समझनी होती हैं और हम रेलगाड़ी के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है, इसमें सबसे पहले हमसे पूछा है टाइम। ठीक है, समय क्या है हमसे पूछा है, कितने समय में पार कर लेगी, निश्चय रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, और कहा है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 300 मीटर की दूरी है। ठीक है, रेलगाड़ी क्या है, 300 मीटर लंबी है। और उसमें कहा कि चाल से चल रही रेलगाड़ी की चाल कितनी, 40 किलोमीटर पर घंटा। और उसी में एक व्यक्ति है, उसकी चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसमें दो दिन कंडीशंस है वो आपको समझ लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर पहले सबसे पहली बात तो क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय का ही प्रयोग करना है। ठीक है, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। ये तो सबको पता ही होगा ज्यादातर, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर क्या होता है, जैसे इसमें कहा है कि रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी इस दिशा में चल रही है। ठीक है, इसकी ही दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है, यानी अपनी ही दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है। तो चाल क्या है, चाल को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, चाल को क्या हम माइनस यानी घटा लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर उसमें कह दिया जाए कि चाल विपरीत दिशा में, दो कंडीशंस होती हैं चाल की, कि रेलगाड़ी इस मतलब इधर साइड जा रही है और उसकी विपरीत दिशा से कोई भी व्यक्ति आ रहा है, या कोई भी व्यक्ति जो भी कहा हो क्वेश्चन में, ठीक है, आ रहा, तो उसकी चाल क्या हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, उसकी चाल क्या प्लस कर लेते हैं। यही दो तीन कंडीशन आपको समझनी है। तो देखिए, चलो हम क्वेश्चन करते हैं अपना। तो कहा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता। फिर कहा कि 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर घंटा है। अब हमने आगे पढ़िए, रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की क्या है, लंबाई यानी दूरी, चाल बराबर दूरी बटे कितनी है, 300 मीटर है। ठीक है, 300 मीटर है। अब कहा है कि अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा में कह दे, यानी इधर से रेलगाड़ी जा रही, इधर से ही मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, यानी कोई भी व्यक्ति जा रहा है। तो क्या है, 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, अपनी ही दिशा में कह दे तो क्या है, हम चाल को माइनस कर देते। देखो, हमने पहले बताया कि अपनी ही दिशा में चल रही रेलगाड़ी क्या है, माइनस, चाल क्या है, माइनस हो जाती है। तो 40 में से हम 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, 40 माइनस 4। और हमसे पूछा है कि उसका समय बताइए। ठीक है, समय को क्या हम एक्स मान लें, यहाँ पर एक्स लिख देंगे। अब हमें मेन बात ये समझनी है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो है वो 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर है। और चालें हमें दी हुई हैं किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर घंटा में दी है। मैंने आपको उससे पहली क्लास में बताया है कि अगर चाल किलोमीटर पर घंटा में दी हुई हो, अगर चाल किलोमीटर पर घंटा में दी हुई हो, इधर क्या है दूरी मीटर में है, तो हमारा समय के सेकंड में आना पहले ही पता लग रहा है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लगा लेंगे, गुणा 5/18। ठीक है, ये हम लगा लेंगे। फिर क्या है, देखो, 5 एकम 5 और 5 छक 30 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ से नहीं काटिएगा, डायरेक्ट मत करो। तो देखो, यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले 40 से 4 घटाइए, कितना बचा यहाँ पर, 40 से अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचा, 36 गुणा 5/18 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर 300/x। ऐसे इस प्रकार कर लेते कि हमें काटने में जो है आसानी हो जाती है। ठीक है, 40 से 4 गया, कितना बचा, 36 बचा। ठीक है, तो 5 से अब देखो, 5 एकम 5 और 5 छक 30। ठीक है, यहाँ पर कितना 60 है और ये कितना है, 36 है। तो हम
6 एकम 6, ठीक है, और 6 छंग 36 कट जाएगा। अब 6 बटा कितना आया यहाँ पर, 6/18 बराबर 10/x। अब देखो 6 से 18 कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो 1/3 यहाँ पे देखिए 1/3 बराबर 10 बट्टे कितना हुआ x। तो हम इधर क्या व्युत्क्रम वाली गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 10 तिया कितना 30 सेकंड। 30 सेकंड यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति उसे कितने समय में पार कर लेगा, तो 30 सेकंड में क्या है, 30 सेकंड में अगर उसकी चाल जो है 4 किलोमीटर/घंटा की चाल से चल रहा व्यक्ति है तो कितने समय में पार कर लेगा, 30 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 ही कंडीशन समझनी होती है। पहले तो हमें चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। फिर क्या है, अगर व्यक्ति जो है रेलगाड़ी की ही दिशा में जा रहा है तो चाल को क्या हम माइनस कर देना है, जो भी चालें दी हुई है। अगर विपरीत दिशा में तो चालें क्या है प्लस हो जाती हैं। अगर चाल हमारी किलोमीटर/घंटा में दी हुई है और उसे मीटर/सेकंड में चेंज करना है तो हमें क्या लगाना है, 5/18। मैंने इससे पहली क्लास में बताया है विस्तार से, आप वो वहां से देख सकते हैं जाकर। अगर चाल हमारी मीटर/सेकंड में दी हुई हो, उसे किलोमीटर/घंटा में चेंज करनी है तो क्या 18/5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारे रेलगाड़ी के क्वेश्चन इन दो चीजें जो है हमें पता होना चाहिए, जो 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है, बातें महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। उससे हमारे जो रेलगाड़ी के क्वेश्चन है उन्हें हम आराम से कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर/घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, कितनी चाल है, 54 किलोमीटर/घंटे की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर/घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। इसमें क्या है, विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए सबसे पहले चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें चाल को ले लेना है। तो चालें कितनी कितनी है, 54, एक चाल दी हुई है हमारी 54, जो रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, 54 किलोमीटर/घंटे की चाल से चल रही जो क्या है, रेलगाड़ी है। और हमें देखना है कि अपने विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा के लिए हमें क्या करना है, जैसे रेलगाड़ी इधर से जा रही है, कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो ये विपरीत दिशा हो गई है ना। विपरीत दिशा में क्या है, चाले हम प्लस कर लेते हैं, तो 54 प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बराबर। अब क्या है, हमें 150 मीटर लंबी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर, और हमसे समय क्या है पूछा है, तो इधर क्या है मीटर/सेकंड में। ठीक है, तो चालें दी हुई है हमारी किलोमीटर/घंटा में, तो इन्हें भी हमें क्या है मीटर/सेकंड में, यानी कि बराबर में वही तो चीज आ सकती है जो इक्वल हो, है ना, दोनों बराबर हो वही चीज रख सकते हैं। ठीक है, तो 54 + 6, इसमें क्या है ये मीटर/सेकंड में, तो इसे भी हम क्या है मीटर/सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो गुणा 5/18 यहाँ भी लगा देंगे। 54 और 6 कितना हो गया, 60 हो जाएगा। 60 गुणा 5/18 बराबर 150/x। ठीक है, जो संख्याएं कट रही होती हैं आपस में उन्हें हम काट सकते हैं। तो देखिए 6 एकम 6 और 6 तिया 18। ठीक है, 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो 1/3 बराबर कितना बचा, 3/x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है, तो x बराबर गुणा कर देते कैची, x बराबर 3 तिया 9, क्या आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो क्या है वो 6 किलोमीटर/घंटा, मतलब यात्री को कितने समय में पार कर लेगी, यात्री को ट्रेन जो है कितने समय में पार कर लेगी, तो वो है 9 सेकंड, हमारा आंसर आ जाएगा। अपनी ही दिशा में चल रही है, यहाँ पर 2 कंडीशन समझाने को ये क्वेश्चन लिए गए हैं कि अपनी ही दिशा में कहे तो हमें क्या करना है चालों में। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में कहे तो हमें चालों में किस प्रकार से लगाना है और क्या चेंज करनी है, बस आप समझ चुके होंगे। उम्मीद यही है कि आप लोगों ने समझा होगा, आपने पूरी वीडियो देखी होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।